अब हम समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जबकि ब्याज छमाही या तिमाही दिया हो। कहने का मतलब ये है कि जो दर दिया रहेगा वो वर्ष में दिया रहेगा, वार्षिक में दिया रहेगा, और उसको हमें चेंज करके, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 10 कोई मूलधन है, मान लो कोई मूलधन है, उस पर 10% वार्षिक दर पर ब्याज लग रहा है और हमें तिमाही मतलब 3 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। तो उसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। या फिर एक क्वेश्चन रहेगा 1600 रुपये मान लो है और उस 1600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज क्या होगा प्रति तिमाही। कहने का मतलब ब्याज का रेट लग कैसे रहा है। जैसे देखिए एक वर्ष है, एक वर्ष है, अगर दर भी वार्षिक दिया है तो अगर समय भी वर्ष में दिया है, समय भी 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे पूछा है तो कुछ नहीं चेंज करना है। लेकिन जब दर वर्ष में दिया है तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है कि नहीं होता है। 2 छमाही होता है। तो अगर हमें एक वर्ष में का अगर दर दिया है, अगर हमें दर दिया है 10%, तो हमें छमाही के तौर पर अगर जब निकालना है तो इस दर में हम 2 से भाग करेंगे तो ये छमाही के हिसाब से आ जाएगा 5%। अगर हमें तिमाही, अब इसमें 12, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने को अगर 3-3 महीने में बांटेंगे तो कितना तिमाही होगा, लगभग 4 तिमाही, 4 तिमाही होगा। 4 तिहाई 12, जब 12 महीने हो गया ना, तो अगर हमें इस वार्षिक दर को त्रिमाही 3 महीने के हिसाब से ब्याज देना है तो इस ब्याज को हम चेंज कैसे करेंगे। तो जो वार्षिक दर दिया रहेगा उसमें हम 4 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 5/2%, और इसी को लिख सकते हैं 2.5% दर। इसी तरह उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होगा, अगर हमें 4 छमाही का दर दिया है या तिमाही का दर दिया है, त्रिमाही का दर दिया है 10%, हमें वर्ष में बदलना है या छमाही में बदलना है, या छमाही में बदलना है, तो क्या करेंगे। अब हमें देखिए, अब छमाही में बदलना है तो ये छोटा है तो छमाही में इसमें कितना तिमाही होगा, 2 तिमाही होगा। 2 तिमाही होगा तो इसमें क्या है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%। उसी तरह अगर हमें तिमाही में दिया है और वर्ष में ज्ञात करना है तो वर्ष में ज्ञात करने के लिए हम 10 में कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40%। कहने का मतलब देखो, तिमाही का मतलब है 4 तिमाही है, ये हो गया 10%, ये हो गया 10%, ये हो गया 10%, 10%, 4 तिमाही का 10-10% है।
तो अगर छमाही का पूछा है तो छमाही कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, और इसी को छमाही बोलेंगे तो 20%, और 4 तिहाई 12, और ये हो गया 40%। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझ में आएगा। उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, देखिए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा ब्याज ज्ञात कीजिए। और यदि में बोल दिया है कि ब्याज हमें अर्धवार्षिक पर देना है, मतलब 6 महीने पर ब्याज लगना है। तो पहले दिया है वार्षिक, और अब बोला है कि यदि ब्याज की यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय है, मतलब 6 महीने पर ब्याज लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 2000, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो दर दिया है आर दिया है, अगर 1 साल में 10% है तो 6 महीने में कितना होगा, 6 महीने में अर्धवार्षिक का मतलब आधा, तो 6 महीने में इसको 10 बटा हम 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 से भाग देंगे तो ये आ गया आर बराबर 5%। और 1 वर्ष है, 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष में अब समय है 1 वर्ष, अब इसको छमाही 6 महीने में बांटेंगे तो 2 छमाही होगा कि नहीं होगा, 2 छमाही होगा, 2 छमाही मिला करके 1 साल होगा। तो हमें n बराबर मिल गया है 2, तो हमें a बराबर निकालना है। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर p इंटू 1 + r बटा में 100 n होता है। a क्या है, मिश्र धन है, तो a बराबर हो जाएगा 2000, मूलधन क्या है 2000, और 1 प्लस दर कितना है 5 बटा में 100, समय कितना मिला है 2। तो जब a बराबर में आ गया 2000 गुणे, इसको आप काट भी सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, 20 एकम 20 21 बटा में 20 लिख सकते हो। तो a बराबर हो गया 2000 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बच गया 10, और 2 एकम 2, 2 बचे 10। तो यहाँ पर आ गया a बराबर में 5 गुणे 21 गुणे 21। अब हम 21 का गुणा करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 21, और 21 दूनी 42, तो ये आ गया 441, और इसमें हम गुणा करेंगे 5 से, तो 5 आएगा 5, 5 चौक को 20, हासिल 2, 5 चौक 20 2 22।
तो ए बराबर कितना आ गया 2205। अब जो ब्याज भी निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो ब्याज बराबर आ गया, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज हो जाएगा, मिश्र धन कितना है 2205 माइनस मूलधन कितना था 2000 था, तो हमारा ब्याज कितना आ गया 205 रुपये आ गया। कितने साल का 1 साल का। यहाँ पर बस आपको चेंज क्या करना है, एक तो जो दर दिया रहेगा वार्षिक में दिया रहेगा, आपको अर्धवार्षिक दे दिया रहेगा। अगर अर्धवार्षिक के जगह आपको त्रिमाही दिया रहता तो अब क्या करते हैं आप, जो दर है उसमें हम 4 से भाग लगाते हैं और 1 वर्ष के समय को हम बताओ तिमाही 3 माह में बदलते तो कितना जाता 4 समय जाता, तो n बराबर यहाँ पर 4 हो जाता। मतलब दर को चेंज करने के लिए 4 से भाग देंगे तिमाही के लिए, और समय को बदलने के लिए अगर वर्ष में दिया है तो 4 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर दर जो है और दर जो है वार्षिक दिया रहेगा, वार्षिक अगर दिया है और उसको छमाही में बदलना है, तो छमाही में अगर 1 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अगर यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाए 4, और यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाए अरे अगर यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 2 दिया है तो ये हो जाएगा 2/2, यहाँ पर 3 दिया है तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो गई बात दर की। अगर समय की बात कर ले, समय की बात, अगर समय दिया है वर्ष में और छमाही में बदलना है, तो अगर 1 वर्ष है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 वर्ष दिया है तब भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 दिया है तब भी 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना 6। इसी तरह अगर 4 दिया है तो समय दिया है वर्ष में और छमाही में बदलना है, तो 2 से समय के लिए 2 से गुणा और दर के लिए 2 से भाग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है।